Hello, dear student. So, in our today's lecture, we are going to discuss about identification and management of minor discomfort or disorder of pregnancy. So, from name it is clear minor, मतलब ये छोटी छोटी तकलीफें जो एक माँ को परेशान करती हैं, बट ये एज सच नहीं किसी कॉम्प्लिकेशन को लीड नहीं करती हैं. पर हम क्या क्या एडवाइजेज दे सकते हैं मदर को सो दैट शी कैन डील विद सच माइल्ड डिस्कम्फर्ट्स. सो फर्स्ट डिस्कम्फर्ट इज नॉजिया एंड वॉमिटिंग. सो ये हमारे फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, नोजिया एंड वॉमिटिंग. ये याद रखना था, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो, कुछ फीमेल में थ्रू आउट द प्रेगनेंसी ये रहता है. सो नोजिया एंड वॉमिटिंग ये क्यों हो रहा है, इसकी इटियोलॉजी. सो इसका रीज़न है, फर्स्ट इज इंक्रीज लेवल ऑफ HCG. अगर याद होगा सबसे फर्स्ट लेक्चर में हमने किया था ना, HCG हेल्प्स टू मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम. सो HCG का लेवल बढ़ेगा तो ये होगा. ईस्ट्रोजन हमारा रोल प्ले करता है एंड प्रोजेस्टेरोन जो हमारा प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन है. इसके कारण मदर को नॉजिया एंड वॉमिटिंग फील होता है. सो इसमें हम मदर को क्या एडवाइस कर सकते हैं, पहली चीज़ तो अवॉइड एक्सेसिव फुलनेस एंड एम्प्टी स्टमक, दोनों चीज़ें अवॉइड करनी है. ईट ड्राई कार्बोहाइड्रेट्स राजा लाइक बिस्किट. जब सुबह मदर बेड से उठती है, नीचे पैर रखने से पहले मदर को बोलना है कि वो कोई बिस्किट, रस्क या टोस्ट ऐसी कोई ड्राई चीज़ ले, ड्राई कार्बोहाइड्रेट्स. Then is small and frequent meals. Avoid spicy and fatty foods. Then avoid the personal triggering factor. Like अगर फीमेल को किसी स्मेल से प्रॉब्लम है या साइकोलॉजिकली किसी एरिया में जाके मुझे ये नोजिया इंड्यूस होता है, वो सब चीज़ें को क्या करें, अवॉइड करें. देन इन सम केसेस मेडिकेशन लाइक पैराडॉक्सिन एंड डॉक्सिलामाइन वी कैन प्रिस्क्राइब टू द मदर. Second is the increased frequency of maturation. Raji, it is a common problem of first and third trimester. दोनों में ये प्रॉब्लम आती. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्यों आती राजी? यू ऑल नो दैट एट दैट टाइम यूट्रस इज अ पेल्विक ऑर्गन. तो जैसे जैसे फीटस अंदर बढ़ रहा है वो क्या कर रहा है, इट इज पुटिंग प्रेशर ऑन ब्लैडर. सो ब्लैडर पे प्रेशर डाला जिसके कारण मदर को इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन. एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में वी ऑल नो दैट द लाइटनिंग अकर्स. और जैसे जैसे हेड इज कमिंग डाउन, और वी कांट से हेड और प्रेजेंटिंग पार्ट, दोनों वो क्या कर रहा है, इट इज कमिंग डाउन एंड पुटिंग प्रेशर ऑन ब्लैडर. सो ये रीज़न है हमारे इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन का फर्स्ट एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में. सो इसके मैनेजमेंट, एडवाइज अ मदर फॉर द कीगल एक्सरसाइज. सेकंड, एडवाइज हर टू एम्प्टी द ब्लैडर रेगुलरली. लिमिट द फ्लूइड इनटेक बिफोर स्लीप. ऐसे नहीं बोला कि सारा दिन पानी नहीं पी, जब सोने से पहले अगर हो सकता है तो वो थोड़ी फ्लूइड इनटेक को लिमिटेड करे. एंड ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वी कैन ऑल्सो एडवाइज हर टू वेयर द पेरिनियल पैड. नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम आ रही है टैलिज्म. सो टैलिज्म यू ऑल नो दैट इट इज़ इंक्रीज और एक्सेसिव स्लाइवेशन. सो इसका जो रीज़न क्या है, जो हमारा ईस्ट्रोजन हार्मोन है वो इसमें रोल प्ले करता है. एंड मदर कैन सी इट ऑफ 2 to 3 वीक्स ऑफ कंसेप्शन के बाद मदर को ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है. सो इस केस में हम क्या एडवाइस कर सकते हैं, एडवाइस आर मदर टू for the chewing gum and to use any kind of the astringent mouthwash, and also eating the hard candy can also help to relieve this problem. अगली प्रॉब्लम आ रही है हार्ट बर्न. हार्ट बर्न राजा, इट इज़ अ बर्निंग सेंसेशन विच इज़ अकम्पनीड बाय द बर्पिंग एंड रिगर्जिटेशन. सो इसका पहला रीज़न हमारा क्या है राजे, प्रोजेस्टेरोन. जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन वो क्या कर रहा है, इट लीड्स टू द डिक्रीज GI मोर्टेलिटी. Decrease GI mortality and digestion. Decrease GI mortality so that the food remains inside the stomach for large time. So food stomach में ज़्यादा देर रहेगा तो क्या होगा, so that fetus can take it from. So food remains inside the stomach. So जिसके कारण मदर को ये हार्ट बर्न स्टार्ट हो जाता है. सेकंड हमारा रीज़न क्या है, जो ग्रेविड यूट्रस है, इट इज़ पुटिंग प्रेशर ऑन स्टमक. जैसे जैसे प्रेगनेंसी इंक्रीज हो रही है, वीक्स ऑफ जेस्टेशन इंक्रीज हो रहे हैं, वो क्या हो रहा है, हमारा जो यूट्रस इट इज़ कमिंग अपवर्ड. सो जैसे जैसे यूट्रस ऊपर आ रहा है, इट इज़ पुटिंग प्रेशर ऑन द स्टमक विच विल लीड्स टू द हार्ट बर्न. एंड अनदर रीज़न इज इट इज़ ड्यू टू द
effect of progesterone, it release to the relaxation of कार्डियक स्फिंक्टर. अगर आज कार्डियक स्फिंक्टर रिलीज होंगे तो आप लोगों को पता है इट विल लीड्स टू द रीगर्जिटेशन, सो जिसके कारण हमें हार्ट बर्न फील होता है. सो इसकी मैनेजमेंट क्या है? फर्स्ट इज टू एलिमिनेट ऑल द ग्रीजी, fizzy एंड एनी काइंड ऑफ सिट्रस ड्रिंक. स्लीप ऑन द लेफ्ट साइड, very important management. And advise a mother for the small and frequent meals. We should not wear the tight clothes. Advise her to maintain a good posture, and antacid between meals can be prescribed. नेक्स्ट हमारा आ गया कॉन्स्टिपेशन. सी कॉन्स्टिपेशन का पहला रीजन आज प्रोजेस्ट्रॉन, जो पीछे हमने पढ़ा, प्रोजेस्ट्रॉन लीड्स टू द डिक्रीज जीआई मोर्टेलिटी. अगर GI mortality डिक्रीज हुई, food will remains inside the stomach of for large time, which will leads to increase reabsorption of water. स्टमक में ज़्यादा देर फूड रहा तो वो क्या करेगा? इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एंड विच विल लीड्स टू द ड्राइंग ऑफ स्टूल. सो पहला रीज़न तो ये हो गया. अनदर हमारा कॉन्स्टिपेशन का रीज़न क्या है? ओरल आयरन सप्लीमेंटेशन. ये मुझे तो आप लोगों को वैसे ही पता है, जब हम आयरन लेते हैं तो इट विल लीड्स टू द कॉन्स्टिपेशन. इट इज़ वन ऑफ द साइड इफेक्ट ऑफ द आयरन. सो जिसके कारण क्या हो रहा, मदर को कॉन्स्टिपेशन फील होगी. सो इसके मैनेजमेंट, advise mother to take a diet rich in the leafy vegetables, fruits, so that the bulky excretory material can be produced. Drink 8 to 10 glasses of water. Chew the food regularly. Maintain the regular schedule for the bowel movement, and do not take laxative, stool softener, mineral oil without the consultation of the physician. क्योंकि ये सब चीज़ें क्या हो सकती हैं? मे बी इट विल लीड्स टू द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन. तो अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगी तो प्रेगनेंसी में भी एट रिस्क. सो हमने इस तरह की कोई भी ओवर द काउंटर मेडिकेशन नहीं लेनी है. अगला हमारा आ गया बैक एक. बैक एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है मदर की इन द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी. इसका पहला रीज़न तो ये है राजे, लेक्सिटी ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू हमारे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण जॉइंट्स की रिलैक्सेशन स्टार्ट हो जाती है. सेकेंड रीज़न इज़ द वेट गेन. अनदर इज़ पुअर पोस्चर एंड हाई हील्स. पर प्रेगनेंसी में यूजुअली मदर हील्स तो नहीं पहनते, पर कुछ केसेस में अगर मदर शी इज़ वेयरिंग हाई हील्स तो इट विल लीड्स टू द बैक एक. बैक एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम मदर फील करते हैं. सो इसके लिए मैनेजमेंट, पहले तो प्रॉपर पोस्चर ज़रूरी है. हाउ वी आर सिटिंग, हाउ वी आर स्टैंडिंग, एंड एलिवेट द लोअर लिम्ब वाइल द रेस्टिंग. जब भी है मदर को एडवाइस करें, जब भी वो रेस्ट करने लगे क्या करे, अपने पैरों को नीचे कोई पिल्लो, कोई सपोर्टिव चीज़ रख ले. सो एलिवेशन ऑफ द लोअर लिम्ब इज नेसेसरी. एंड यूज ऑफ द हार्ड बेड. बैक मसाज also helps to relieve the problem. Analgesics such as ibuprofen can help in case of the severe condition. And if she is wearing high heels, so we advise her to not wear the high heels. Then is the exercise. So under the exercise is the pelvic tilt. So pelvic tilt, इसमें राजे सिंपली क्या करना, मदर को बोलना है कि lie flat on the फ्लोर पे ज़मीन पे सीधा लेट जाए बाय फ्लेक्सिंग हर नीज़ को फ्लेक्स कर लेना, और अपनी बैक को नीचे ज़मीन के साथ लेटाना है, और धीरे धीरे जो अपना पेल्विक एरिया उसको ऊपर को उठाना है. सो दैट इज़ द पेल्विक टिल्ट. पेल्विक टिल्ट हम लेट के या फिर हम ऐसे खड़े होके बाय स्टैंडिंग बिसाइड द वॉल के साथ खड़े होके, बैक जो हमारी होगी साथ बिल्कुल इट विल टच टुवर्ड्स द वॉल, एंड जो हमारा पेल्विक एरिया हम उसको टिल्ट करेंगे. सो दिस इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव एक्सरसाइज टू रिलीव द बैक पेन. Another is pica or the pica. So it is a craving for the non-nutritive things, like मदर का दिल करेगा मैं चॉक खाऊं, मैं पेपर खाऊं, मैं सैंड खाऊं. So it is usually ये बोला जाता है it is due to the deficiency of nutritive factor like iron, calcium, magnesium. So if this condition is present, so advise the mother to take her supplement regularly. राजा देखो आयरन और कैल्शियम तो चलेगा, याद रखना जो हमारा आयरन होता है उसको हम स्टार्ट करते हैं आफ्टर द थर्ड ट्राइमेस्टर. सो इसको नॉजिया एंड वॉमिटिंग के साथ भी कोरिलेट कर लो. नॉजिया का एक रीज़न हमारा आयरन सप्लीमेंटेशन भी है. सो इसीलिए हम जो आयरन और कैल्शियम मदर को 3 मंथ्स के बाद स्टार्ट करते हैं. फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स विल एडवाइज मदर टू टेक ओनली द फॉलिक एसिड्स. द फॉलिक एसिड्स हेल्प टू प्रिवेंट द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट. Then is the leg cramps. It is a most common problem in the night.
यूजुअली मुझे लग रहा है कि हर फीमेल को इन द प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम फील हुई थी। मतलब जितनी मुझे लगता है कि आप किसी से भी पूछोगे प्रेग्नेंट फीमेल है, वो बोलेंगे कि हाँ जी मुझे लेग क्रैम्प्स फील होती हैं। सो लेग क्रैम्प्स का राजा एक तो रीज़न है ड्यू टू द डिक्रीज कैल्शियम मैग्नीशियम, और अनदर रीज़न राजा ये है कि भी जो हमारा इंक्रीज वेट ऑफ यूट्रस इट इज़ कंप्रेसिंग द नर्व्स बिसाइड्स, वो साथ वाली नर्व्स को कंप्रेस कर रहा है जिसके कारण मदर को लेग क्रैम्प्स फील हो रही है। सो इसकी मैनेजमेंट क्या है कि मसाज एंड एप्लीकेशन ऑफ द हीट, देन इज गेट द इनफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, एंड अनदर इज मदर को बोलना है कि इट इज़ वेरी इफेक्टिव। राजा ये तो मैंने खुद अपनी प्रेगनेंसी में ट्राई किया, ये बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। सिंपली मदर का क्या बोलना है कि शी हैज़ टू जस्ट सिंपली एक्सटेंड हर नीज, लेग को प्रॉपरली एक्सटेंड कर ले। सपोज इसको एज्यूम करो दिस इज माई फुट, सो ऐसे क्या करना, ऊपर के टोस को ऐसे पीछे को मेरी तरफ को डॉर्सीफ्लेक्स करना है बाय कीपिंग द लोअर लेग स्ट्रेट। इसको जो आगे को टोस को डॉर्सीफ्लेक्स करना है। इट हेल्प्स इन टू रिड्यूस द लेग क्रैम्प्स। Then is the ankle edema. So ankle edema, it is due to the fluid accumulation in the tissues. So fluid accumulation हो जाती है प्रेगनेंसी के कारण यूजुअली इन द लोअर लिम्स और एंकल्स, उस एरिया में। तभी तो एंकल एडिमा बड़ा कॉमन है हमारे प्रेगनेंसी में, फ्लूइड की अक्यूमुलेशन हुई प्रेगनेंसी में। सो जिसके कारण इट विल लीड्स टू द स्वेलिंग एंड द एरिया विल अपेयर पफी। सो अडीमा विल बी सीन इन द प्रेगनेंसी। सो इसकी मैनेजमेंट सिंपल, ज़्यादा देर लगातार खड़े नहीं रहना और ना ज़्यादा देर बैठना है। अवॉइड द हाई सॉल्टी डाइट, वी ऑल नो दैट सॉल्ट लीड्स टू द मोर एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड। इनकरेज द फ्लूइड इनटेक, क्योंकि ज़्यादा यूरिनेशन पास होगी तो उतना ज़्यादा फ्लूइड हमारा बाहर आएगा। अवॉइड द टाइट क्लोथिंग, जिस जगह पर टाइट होगी तो वहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगी। एंड वेयर द सब स्टॉकिंग हम पहन सकते हैं। एंड रेस्ट एंड एलिवेट्स अ लेग 2 to 3 times डेली फॉर 20 minutes। मीन्स अपने सामने अगर सपोज मदर बैठी हो, आगे कोई स्टूल या चेयर रखे, वहाँ पे लेग्स को एलिवेट करके बैठना। सो इट विल हेल्प टू रिलीव द एंकल एडिमा। Then is the varicose veins. You all know that the varicose vein is the bluish color bulging veins which is seen in the lower limb. So varicose veins का राजे क्या क्या रीजन है? First is the increased blood volume. Blood volume increase हुआ जिसके कारण क्या हो गया? Varicose vein. And another reason is the increased femoral vein pressure ड्यू टू द प्रेगनेंसी, जिसके कारण भी क्या हमारी वेरिकोसिटी है। एंड थर्ड इज द डिक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ये सब चीज़ें क्या करती हैं? वेरिकोस वेन। वेरिकोस वेन्स इन प्रेगनेंसी हम कैसे देख सकते हैं? राजे इधर चाहे हमारे लेग्स पे अपेयर हो जाए, चाहे इधर एज अ हेमरॉइड्स। सो इसके मैनेजमेंट क्या है? अवॉइड स्टैंडिंग फॉर द लॉन्ग आवर्स, यूज ऑफ द कंप्रेशन स्टॉकिंग्स, elevate the lower limbs while resting, lie in the left lateral position, and no medical surgical treatment is done in the pregnancy. Then is the hemorrhoids. Hemorrhoids constipation की एक तरह की complication, अगर हमने उसको manage नहीं किया, so इसके लिए treatment क्या है? Regular use of laxative to keep the bowel soft, and we can also use the local application of the hydrocortisone corticosteroid ointment which will lead to decrease the swelling and replacement of the pile if it is prolapse. So with this we can manage the hemorrhoids. Then is the supine hypertension syndrome. Supine hypertension syndrome, we know that the gravid uterus put pressure on the superior vena cava. Superior vena cava पे pressure डालेगा, उससे क्या होगा? Mother will feel the dizziness and fainting. इसकी ट्रीटमेंट क्या है? मदर को लेफ्ट लेटरल पोजीशन, याद रखना प्रेगनेंसी में लेफ्ट लेटरल पोजीशन ही मदर ने जब रेस्ट करनी है, लेटना, तो ये पोजीशन लेनी है। सो इट हेल्प्स टू रिलीव द सुपाइन हाइपरटेंशन। Then is a carpal tunnel syndrome. Carpal tunnel syndrome, Raja, it is a compression of the medial nerve which will lead to the numbness and tingling in the this thumb, index and middle finger. इन सब एरिया पे टिंगलिंग और नमनेस फील होगी, दैट इज कार्पल टनल सिंड्रोम। ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ मीडियन नर्व।
और इसकी मैनेजमेंट क्या है? सिम्टोमेटिक, एलिवेट द अफेक्टेड आर्म एंड स्प्लिंटिंग ऑफ द अफेक्टेड हैंड, देन वी कैन ऑल्सो अप्लाई द रिस्ट स्प्लिंट एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन शुड नॉट बी गिवन इन द प्रेगनेंसी। सो याद रखना, इससे हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, ये ट्रीटमेंट हम आफ्टर द प्रेगनेंसी। सो राधिक, जो ये हमारे माइनर डिसऑर्डर है, यूजुअली जैसे प्रेगनेंसी पास ऑन, जो जो स्टेजेस के डिसऑर्डर है, जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे चलती जाएगी वो अपने आप ही रिलीव होते जाते हैं। Then is a insomnia. Insomnia is a most common problem usually end of the pregnancy. जब थर्ड डिलीवरी होने वाली होती है, मदर को इंसोमिया स्टार्ट हो जाता है, इधर ड्यू टू द स्ट्रेस कि भी हाँ मेरी प्रेगनेंसी ठीक हो जाएगी, सारा कुछ ठीक होगा, बच्चा सही होगा। सो ये सब चीज़ें इंसोमियम के लिए, इंसोमिया को लीड करते। सो एक्सरसाइज ऐसा नहीं कि कोई मतलब मदर कोई हैवी एक्सरसाइज लाइक सिंपल वॉकिंग कर सकते हैं, कीगल एक्सरसाइज, मतलब वो एक्सरसाइज मदर को जिसमें उसकी सांस ना फूले, वो एक्सरसाइज मदर परफॉर्म कर सकती है। वार्म बाथ एट द बेड टाइम, डू नॉट ईट द लार्ज मील, को ज़्यादा खाना खाने से इट विल लीड टू द हार्ट बर्न और रिजर्जिटेशन। कैफीन को अवॉइड करना है। रीश्योरेंस, मदर को बोलना है कि भी ऐसा घबराओ मत, कि ऐसा नहीं कि ये सिर्फ आपके साथ हो रहा है, जितनी प्रेग्नेंट फीमेल होगी सबको ये प्रॉब्लम आती ही आती है डिक्रीजली। एंड वार्म मिल्क बिफोर द बेड टाइम हेल्प्स टू इंड्यूस द स्लीप। सो नाउ इन अ सिंपल ब्रीफ ये टेबल मैंने बनाया राजा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन कौन से डिसऑर्डर, सेकंड में और थर्ड में। फर्स्ट में नॉजिया वॉमिटिंग, सेकंड इंक्रीज फ्रीक्वेंसी मैक्चुरेशन, ब्रेस्ट चेंजेस आते हैं मदर के, ब्रेस्ट हैवीनेस वगैरह, टिंगलिंग सेंसेशन। तो उसके से मदर को बोलना है शी हैज़ टू वेयर द प्रॉपर साइज ऑफ द ब्रेजर एंड यूजुअली कॉटन जो ब्रेजर है मदर को एडवाइस करते हैं। देन टालिज्म, फटीग, स्टफी नोज, जिंजिवाइटिस, याद रखना हमारे जो गम्स होते हैं सॉफ्ट हो जाते हैं, सो ब्लीडिंग की कंप्लेंट भी रहती है। एंड मूड स्विंग्स ड्यू टू थैंक्स टू ऑल द हार्मोन्स ऑफ द प्रेगनेंसी, मदर को मूड स्विंग्स होंगे। सेकेंड ट्राइमेस्टर में पिगमेंटेशंस होगी और वी कैन से दैट द पाल्पिटेशन, ये भी एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ द हार्ट, सो पाल्पिटेशन मदर को फील होगी। फूड क्रेविंग्स, हार्ट बर्न, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, वेरिकोस वेन, लिकोरिया, हेडेक, कार्पन सिंड्रोम, numbness and the backache, these are the disorder in the second trimester. Then in the third trimester dyspnea, सांस का फूलना स्टार्ट होगा। सो dyspnea will only relieve when the lightning occur, जब बच्चा नीचे आना स्टार्ट होगा अराउंड 36 वीक्स, तो मदर का ये रिलीव होना स्टार्ट हो जाएगा। इंसोमनिया, मूड स्विंग्स, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्चुरेशन, पेरिनल डिस्कम्फर्ट, ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन जो पेनलेस कॉन्ट्रैक्शन है विच विल नॉट लीड्स टू द डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, एंकल एडिमा, कॉन्स्टिपेशन एंड हेमरॉइड। तो ये हमारे थोड़े से जो माइनर डिसऑर्डर है मदर को प्रेगनेंसी में फील होते हैं। थैंक यू सो मच।